शेर और मधुमक्खी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर के गुफा के पास ही मधुमक्खी का छाता था। मधुमक्खी अक्सर शेर के गुफा के सामने से जाती थी और फूल का रस लेकर वापस छाता में आती थी। शेर को मधुमक्खियों का इस तरह आना जाना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी साधारण मधुमक्खियों की आकार से थोड़ी सी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ। उसने जोर से आवाज देकर मधुमक्खियों की रानी को पास में बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते हो। अब अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखाई दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खी की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और हम रस ले जाकर उसका हम शहद बनाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। मधुमक्खियों की रानी की बात सुनकर शेर और भी अधिक नाराज हो गया और बोला, अरे पागल, तुम तो छाते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो। मैं तो पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और अपने छाते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को सारी बात बतलाई। अपनी रानी की इस तरह बेइज्जती से मधुमक्खियाँ अधिक क्रोधित हुई और अब सभी मधुमक्खियाँ शेर से बदला लेना चाहती थी। एक दिन जब शेर मधुमक्खियों के छाते के सामने से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियाँ शेर को काटने लगी। मधुमक्खियों की इस हमले से शेर दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियाँ उससे बदला ले रही हैं। अब वह किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहाँ से भागता है, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में जाकर कूद जाता है। शेर के नदी में कूदने के बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों के डर से वह दोबारा उस गुफा में नहीं गया। शेर और मधुमक्खियों की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटे से छोटा जीव बड़े से बड़े जीव को हरा सकती है।